सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चोवीशं जडशदा वन्दे पंचगुरूण वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो रिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो अच्छायाडं नमो लोए सभ्यशाउडं। बोलो अनंतानंद परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनकुड़राज की, आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, 64 रिद्धि विधान की, 16 करण महापर्व की। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीवन मुक्त हो गए हैं या मुक्त हो गए हैं वह अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जो मात जीवन को जी रहे हैं, आचार्य वीर कह रहे हैं, वह इंद्रिय का सुख ही भोग रहे हैं, वो दुख का अनुभव कर रहे हैं। पर वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जो मनुष्य हैं, जो मध्य लोक में हैं, जो आर्यखंड में हैं, जो कर्म भूमि में हैं, जो 8 वर्ष अंतर मूरत से अधिक आयु वाले हैं, जो पर्याप्त हैं, जो संगी हैं, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं और उस अवस्था को प्राप्त कर कर जीवन मुक्त होकर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया ये शक्ति किसके अंदर है? अशोक भैया ये शक्ति किसके अंदर है? ये जीव तत्व के अंदर शक्ति है। किसके अंदर है? जो जीव तत्व है और उपादान की अपेक्षा से आचार्य वर्ग कह रहे हैं शक्ति तो सब जीव के अंदर है, पर वो प्रकट करने की शक्ति जो आसन्न भव्य जीव हैं वही शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। जो अभव्य हैं वो अनंत काल बीत जाने के बाद, अनंत काल बीत जाए, उन्हें निमित्त भी मिल जाए, पर वो शक्ति को प्रकट नहीं कर सकते। मात्र एक भव्य जीव है जो आसन्न भव्य है, दूरानुभव भी शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। जो दूरानुभव जीव है उसको निमित्त की प्राप्ति नहीं होगी, और निमित्त की प्राप्ति भी हो जाए पर आचार्य वर्ग करे वो शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। भैया 64 रिद्धि विधान चल रहा है, ये विधान सामान्य नहीं है। उस शक्ति को प्रकट करने के लिए ये उपक्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? जब जीवों का पुण्य होता है, जब जीवों का पुण्य होता है तभी वो जीव अनुष्ठान कर सकते हैं, भगवान की पूजन आदि अर्चना कर सकते हैं। भैया क्या नाम है? नाम क्या है? प्रमोद कुमार जी। जब पुण्य जागृत हुआ, तुम्हारा क्या जागृत हुआ है? पुण्य जागृत हुआ है। जो द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्र पर तुम विराजमान हो, वो 64 रिद्धि विधान चल रहा है। इस विधान को करने के लिए
उस अक्षरों वर्णों को पढ़ने के लिए वो भाव हुआ है। जब जीव का पुण्य जागृत होता है, सत्ता में पड़ा हुआ पुण्य जागृत होता है, तब जीव पुरुषार्थ कर सकता है, उसको निमित्त मिल सकते हैं। एक स्वान था, कौन था? स्वान था। वो किसी यज्ञशाला में प्रवेश कर गया। क्या कर गया? प्रवेश कर गया। आप कहां पर प्रवेश करे? द्रोणगिरी में प्रवेश किया। वो कौन से जिनालय में? पारसनाथ भगवान उदासीन आश्रम में जो चिंतामणि पारसनाथ भगवान का जिन बिंब विराजमान है, जिनालय विराजमान है, उनकी छत्र छाया में बैठे हुए आचार्य वर्ग कह रहे, जब जीव का पुण्य जागृत होता है तभी वो जिनालय में आता है, प्रभु की शरण में आता है, गुरुओं की शरण में आता है, जिनवाणी का श्रवण करता है। और जिन जीवों का पुण्य नहीं है, पुण्य नहीं है, पुण्य जिनालय में आ सकते हैं, उनके भाव ही नहीं होते। ऐसे संसार में इतने जीव हैं, उनसे कहो मंदिर जाना है, उनसे कहो पूजन करना है, उनसे कहो दान करना है, पर उनका भाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कहीं ना कहीं जो उपादान शक्ति है, जो उपादान शक्ति है, उस श्रवण, उस जिनवाणी का श्रवण करने की शक्ति है, उस जिनवाणी के मार्ग पर चलने की शक्ति है, वो कहीं ना कहीं प्रकट नहीं हो रही। वो पुण्य छोटा पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? जो पूर्व का पुरुषार्थ है, जो पाप कर्म बांधा हुआ है, वह छोटा पड़ रहा है। वह जीव यज्ञशाला में गया। कुत्ते की विशेषता होती है। क्या होती है? कुत्ते की, श्वान की विशेषता होती है, जब जल में प्रवेश करता है, जल में प्रवेश करता है, तो जल को क्या करता है? मचा देता है। आचार्य वर्ग रहे हैं, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, किसी के संसार में प्रवेश करते हैं, किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं, वो जीवन को मचा देते हैं। भैया आज परीक्षण करना, जो हमारी परिणति चल रही है, राम जैसी परिणति चल रही है, कि सीता जैसी परिणति चल रही है, कि रावण जैसी परिणति चल रही है, कि सूर्पनखा जैसी परिणति चल रही है। आचार्य वर्ग कह रहे, यदि हृदय में धर्म है तो राम जैसी परिणति चलेगी, और हृदय में धर्म नहीं है तो वह रावण जैसी परिणति। जो हिंसक जीव होते हैं वह पानी को पहले मचाते हैं और फिर ग्रहण करते हैं, और जो शाकाहारी जीव होते हैं, गाय को देखा भैया, गाय को देखा, गाय पानी कैसे पीती है? वह शांत भाव से पीती। कैसे पीती है? शांत भाव से पीती है। जल के अंदर प्रवेश तो करती है, वो जल को हिलाती नहीं है, वो जल को शांत भाव से ग्रहण करती है। इसी प्रकार जो धर्मात्मा जीव होते हैं, जो धर्मात्मा जीव होते हैं, वो जीवन को तो जीते हैं, शांति पूर्वक जीवन को जीते हैं। वो जीव यज्ञशाला में प्रवेश किया, उसने यज्ञशाला में प्रवेश किया, उसने उस सामग्री को झूठन कर लिया। जो पूजन की सामग्री रखी थी, जो यज्ञशाला कर रहे थे, वो कैसे निर्दयी थे। भैया आप भगवान की पूजन तो करते हो, भगवान का अभिषेक तो करते हो, पर दया का भाव है कि नहीं? जब स्नान करते हो तो कौन से जल से स्नान करते हो? अनछने जल से करते कि छने जल से करते हो? आचार्य वर्ग के रहे, यदि छने जल से, उस जल से स्नान कर रहे हो तो आपके अंदर दया है। आहार को ग्रहण करते हो, भोजन को ग्रहण करते हो। कौन सा भोजन ग्रहण करते हो? अवक्ष पदार्थ को ग्रहण कर रहे हो, तभी दया नहीं है, आप निर्दयी बने हुए हो। अभी अहिंसा धर्म समझ में नहीं आ रहा है। भावना कौन सी भावते हो? कौन सा मरण हो? समाधि मरण हो। भगवान के चरणों में आते हो, गुरुओं के चरणों में आते हो तो कौन सा आशीर्वाद मानते हो? हमारा समाधि मरण हो। पर जो प्रवृत्ति है, जो आपकी भावना है, समाधि मरण की है कि दुर्मरण किया। विचार करना,
क्या करना? आज विचार करना। जो आपके भाव चल रहे हैं, जो परिणति चल रही है, जो क्रिया चल रही है, वो समाधि मरण की है कि कुमरण की चल रही है। भैया मंदिर से आने से पहले इन भावों को निर्मल कर लेना। क्या कर लेना? उस परिणति को सुधार लेना। यदि भाव निर्मल है, परिणति सही है, तो मंदिर में आओगे तो पुण्य का संचय होगा। वो भावना सही नहीं है, परिणति सही नहीं है, भगवान के समोसरण में भी आओगे, जिन बिंब के सामने भी आओगे, वहां भी पाप का संचय हो सकता है। क्या हो सकता है? पाप का संचय हो सकता है। छिपकली कहां पर रहती है? भगवान के ऊपर रहती है। किसके ऊपर रहती है? भगवान के ऊपर रहती है, जिनालय में रहती है। वो पुण्य का संचय करती कि पाप का संचय करती है? उसकी दृष्टि भगवान के गुणों पर है कि भगवान के जिन बिंब पर है कि जीवों पर उसकी दृष्टि है। आचार्य वर्ग रहे जो निर्दयी होते हैं, उनकी भगवान के गुण पर दृष्टि नहीं होती, भगवान के उपदेश पर दृष्टि नहीं होती, उनकी तो हिंसा पर दृष्टि होती है। वह जीव उस यज्ञशाला में गया, उस पूजन की तरफ को झूठन कर दिया। जो यज्ञ कर रहे थे, जो जीव यज्ञ कर रहे थे, उनने उसको मार दिया। ऐसा मारा कि मरणासन अवस्था पर वो पड़ा हुआ था। भैया घर से मंदिर आ रहे हो, यदि कोई जीव तड़प रहा हो, पूजन करने के लिए आ रहे हो, तो सबसे पहले उस जीव की भैया विनती करना, उसको नमोकार मंत्र सुना देना, उसकी सुश्रुषा करना, उसका जो वेदना चल रही है, उस वेदना को दूर करने का उपक्रम करना। तो आचार्य वर्ग करे तुम्हारी पूजा करना सार्थक है। वो जीव तड़प रहा है, वो तुम आकर पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, तो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। भैया घर से मंदिर आते हो, विवाद कर तो नहीं आ रहे, कलह कर तो नहीं आ रहे, किसी को दुख देकर तो नहीं आ रहे। आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि किसी को दुख देकर मंदिर आ रहे हो, पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, तो वो फल मिलने वाला नहीं। जो समीचीन फल मिलना था, वो फल मिलने वाला नहीं। क्योंकि जो आचार्य वर्ग कह रहे हैं जीव अपने चेहरे को कब देख सकता है? जब पानी शांत होता है, उसकी लहरें शांत होती है, तब जीव अपने चेहरे को देख सकता है। यदि आपकी परिणति शांत है, आपका परिणाम शांत है, तभी भगवान के गुणों को देख सकते हो, उनके गुणों का गुणगान कर सकते हो। कौन सी भावना भाते हो निरंतर? कौन सी? जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे। क्या भावना भाते हो? हे जिनेन भगवान, जब तक मेरा जीवन है तब तक आपकी भक्ति ना छूटे, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, उस जीवन सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक आपकी भक्ति ना छूटे। ऐसी भावना होती है। भाते हो कि नहीं भाते? वो भावना कब आएगी? जब आपकी परिणति सही होगी, उस मिथ्यात कसाय का, और मिथ्यात प्रगति का उदय हो जाएगा, उपशम हो जाएगा, क्षयोपशम हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, तभी आपकी परिणति सुधर सकती है। और मिथ्यात प्रगति का उदय है तो आपकी परिणति सुधरने वाली नहीं, क्योंकि मिथ्यात गुण स्थान में नियम से अशुभ उपयोग होता है। कौन सा उपयोग होता है? अशुभ उपयोग होता है। भाई जीव तड़प रहा था, वेदना से तड़प रहा था, और प्राण निकलने वाले थे, सत्ता में पुण्य पड़ा हुआ था, जीवन धर वहां पर पहुंच गए। कौन पहुंच गए? वो भगवान की पूजन करने के लिए जा रहे थे। वो जीव की स्थिति को देखा, वो हृदय दया से भरा हुआ था, नमोकार मंत्र सुना दिया। क्या सुना दिया? नमोकार मंत्र सुना दिया। उसने ध्यान पूर्वक नमोकार मंत्र को सुना, ध्यान पूर्वक नमोकार मंत्र को सुना, उसका परिणाम शांत हो गया। आपने कितनी माला फेर ली मां साहब? कितनी? 51। परिणाम शांत हुआ कि नहीं हुआ? परिणति शांत हुई कि नहीं हुई?
यदि परिणति शांत हुई है, आपका परिणाम शांत हुआ है, वह विशुद्धि बढ़ी है, पुण्य बढ़ा है, तो माला फेरना सार्थक है। और परिणति वही की वही है, कसाय वही की वही है। यदि किसी की कसाय 6 महीने से आगे जा रही है तो जीव नियम से मिथ्या दृष्टि है। अनंत कसाय का उदय चल रहा है, अनंत कसाय का उदय चल रहा है, वो नियम से मिथ्या दृष्टि जीव है। भैया सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? भगवान की पूजन करना सबसे बड़ा धर्म नहीं है, भगवान का अभिषेक करना सबसे बड़ा धर्म नहीं है, गुरुओं की उपासना करना सबसे बड़ा धर्म नहीं है, स्वाध्याय करना सबसे बड़ा धर्म नहीं है। आचार्य वर्ग रहे सबसे बड़ा धर्म है दया विशुद्धो धम्मो। जिस हृदय में दया है वही सबसे बड़ा धर्म है। घर जाने से इन माओं का धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? स्त्री का धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? रसोई से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? तो रसोई शुद्ध है, यदि रसोई शुद्ध है तो आपका धर्म है, और रसोई अशुद्ध है तो आपका भी धर्म प्रारंभ नहीं है। पहले की माएं सुबह से उठती थी तो अपने हाथ से पीसा करती थी। क्या करती थी? अपने हाथ से पीसा करती थी, 12 भावना का चिंतन करती थी, 12 भावना का चिंतन करती थी। और वो जो आटा निकलता था, जो द्रव निकलता था, उसका जो भोजन तैयार होता था, जैसे उधर में जाता था, उधर में जाता था, लोग धर्म के गुण गाते थे, धर्म का गुणगान करते थे। अब कौन सा आटा चाहिए? अब तो अन्नपूर्णा का आटा चाहिए। कौन से मसाले चाहिए? गोल्डी के मसाले चाहिए। कौन सा पंचम काल है? कौन सा काल है? कितनी पूजा करते हैं? 5 पूजा कर लेते हैं। कितना स्वाध्याय करते हैं? 2 घंटे स्वाध्याय कर लेते हैं। कितनी जापे देते हैं? 5-6 जापे भी दे देते हैं। पर भावना शुद्ध नहीं है। यदि आपकी भावना शुद्ध होगी तभी फल मिलने वाला है। वो भाव अशुद्ध रहेगा, भाव अशुद्ध रहेगा, दया नहीं है तो उसका फल मिलने वाला नहीं है। जीवंतर स्वामी ने उसको नमोकार मंत्र सुनाया, नमोकार मंत्र सुनाया। उसने एकाग्र चिंतन से, एकाग्र भाव से उस नमोकार मंत्र को सुना। आयु का बंद किया, आयु का बंद किया, वो देव आयु का बंद कर लिया। किसका बंद कर लिया? भैया नमोकार मंत्र पढ़ते कि नहीं पढ़ते? नमो लोहे सभ्य साउड़म, नमो अरिहंताड़म। आचार्य वर्ग के रहे नमो कार मंत्र तो पढ़ लिया। ये जिनालय किसका है? ये जिनालय किसका है? ये तो उदासीन आश्रम का जिनालय है। ये जिनालय किसका है? ये तो 13 पंथी का जिनालय है, ये 20 पंथी का जिनालय है। आचार्य वर्ग के रहे अभी भगवान के गुण समझ में नहीं आ रहे, भगवान के गुण समझ में नहीं आ रहे, भेद समझ में आ रहा है। ये साधु कौन है, किस संघ के हैं, क्या नाम है, और नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो। आचार्य वर्ग करे आपकी श्रद्धा मरी हुई है, और जिसकी श्रद्धा मरी होती है वो धर्म ध्यान नहीं कर सकता, वो शुभ ध्यान नहीं कर सकता, वो अशुद्ध ध्यान करता है, अशुभ ध्यान करता है, वो निरंतर पाप का बंध करता है। क्या करता है? पाप का बंध करता है। वह जीव नमोकार मंत्र के प्रभाव से देव हो गया। कौन हो गया? देव हो गया। आचार्य वर्ग रहे हैं धर्म के प्रभाव से स्वान भी देव बन जाता है, और धर्म के प्रभाव से देव भी स्वान बन जाता है। क्या बन जाता है? स्वान बन जाता है। गाय होती है, गाय और स्वान के स्वभाव में विपरीत स्वभाव है। कैसा? एक का हिंसक स्वभाव होता है और गाय का अहिंसक स्वभाव होता है। गाय के कितने थन होते हैं? 4 थन होते हैं। गाय की विशेषता होती है, चाहे काले रंग की गाय हो, चाहे पीले रंग की गाय हो, चाहे सफेद रंग की गाय हो, चाहे लाल रंग की गाय हो, दूध कौन सा निकलता है? दूध सफेद निकलता है। क्या निकलता है? दूध सफेद निकलता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं ऐसे ही जो दिगंबर संत होते हैं, जो दिगंबर संत होते हैं,
चाहे वो दक्षिण की परंपरा के हो, चाहे शांति सागर दक्षिण की परंपरा के हो, चाहे उत्तर की परंपरा के हो, चाहे वो आदि सागर अंकलीकर की परंपरा के हो, वो प्रतिक्रमण करेंगे तो एक ही प्रतिक्रमण करेंगे। क्या करेंगे? एक ही प्रतिक्रमण करेंगे। जो मूलाचार पढ़ेंगे, जो ग्रंथ पढ़ेंगे, पूर्व आचार कृत ग्रंथ को पढ़ेंगे, 28 मूल गुणों का पालन करेंगे। मूल गुणों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आचार वर्ग करे, जिस प्रकार गाय का दूध सफेद होता है, कोई भी वर्ण की हो, कोई भी वर्ण की हो, उसका दूध सफेद होता है। साधु कोई भी परंपरा का हो, साधु कोई भी परंपरा का हो, जब मूल गुणों का पालन करेगा तो 28 मूल गुणों का पालन करेगा ही करेगा, तभी वो साधु की परंपरा है, धर्म की परंपरा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? उस सिरडिक को समझ में नहीं आया, यशोधर मुनिराज की महिमा समझ में नहीं आई। जब आयु का बंद किया, आयु का बंद किया, उपसर्ग कर दिया, अभिनय कर दिया, निगत निकाचित जैसे कर्म को बांध दिया, और साथ में नरक की आयु का बंद कर लिया। यह निश्चित है, आयु का बंद तो होना ही होना है। ये भगवान आयु को भोग रहे हो, भगवान आयु को भोग रहे हो। जब आयु का बंद होगा, जब बदवान आयु बंधेगी, यदि आपकी परिणति सही रहेगी, आपकी कसा यदि मंद रहेगी, आचार बरक रहे, वो यदि स्वभाव में सम्यक रहेगा, तो आयु का बंद होगा तो सतगति का बंद हो जाएगा, वो स्वभाव में मिथ्यात रहेगा, वो आयु का बंद होगा, संक्लेश परिणाम रहेंगे, तो नरक आयु का बंद हो जाएगा। किसका बंद हो जाएगा? नरक आयु का बंद हो जाएगा। वह जीव उस नमोकार मंत्र की महिमा से वह देव हो गया, देव हो गया। उसको तो महामंत्र की महिमा समझ में आ गई, भगवान की महिमा समझ में आ गई। आचार्य वर्ग रहे, जो नमोकार मंत्र पर श्रद्धान करता है, नमोकार मंत्र पर श्रद्धान करता है, वो सीता के जीव ने महामंत्र को जड़पा, वो अग्नि कुंड में प्रवेश किया। किसमें प्रवेश किया? अग्नि कुंड में प्रवेश किया, महामंत्र का अवलंबन ले लिया। उसने पति को नहीं कोसा, उसने नगरवासियों को नहीं कोसा। आचार वर्ग रहे, जो कुलवंती नारी होती है, जो कुलवंती नारी होती है, वो अपने पति की आज्ञा का पालन करती है, वो कुलवंती नारी होती है। जो चारित्रवान नारी होती है, दोनों कुल का दीपक होती है, दोनों कुल का दीपक होती है। यदि देहरी पर दीपक रख दिया जाए तो आंगन में भी प्रकाश होता है, वो घर के अंदर में भी प्रकाश होता है। जो चारित्रवान होते हैं, जो चारित्रवान होते हैं, अग्नि में भी प्रवेश करते हैं, तो अग्नि भी जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उस सीता का महामंत्र पर श्रद्धान था, उसने महामंत्र को जपा, उस शील का प्रभाव था, महामंत्र का प्रभाव था। जैसे उसने अग्नि में प्रवेश किया, वो देवेंद्र का भी सिंहासन कंपायमान हो गया। उसने परिवर्तन कर दिया, उस द्रव्य का परिवर्तन कर दिया, जिसमें अग्नि जल रही थी, वहां पे सरोवर रूप में परिवर्तित हो गया, कमल की रचना हो गई। देवों ने पुष्प की वृष्टि की, उसके शील की प्रशंसा की। क्या की? आचार वर्ग रहे, जो व्यक्ति शीलवान होते हैं, तो देवों के सिंहासन भी चलायमान हो जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? समझ लेना, श्वास आ रही हो जा रही, और श्वास रुक गई, ये श्वास रुक गई, पर्याय का परिवर्तन हो गया, और नरक आयु का बंद हुआ, तो नरक में समझना पड़ेगा। वो आचार वर्ग रहे, जो मनुष्य आयु है, पुण्य प्रगति है, यदि इसमें समझ में आ गया तो सदगति मिलेगी, और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वह सीता का जीव जैसी अग्निकुंड से बाहर आया, राम कहने लगे, अब किसके सुख भोगना है? राज के सुख भोगना है। वो सीता कह रही है, मैं संसार को देख लिया, ये संसार को देख लिया, ये स्त्री पर्याय सही नहीं है, ये स्त्री पर्याय सही नहीं है। तो स्त्री पर्याय बनती है, वो मायाचारी से बनती। किससे बनती है? जो जीव मनुष्य आयु का बंद कर रहा है, यदि कोई जीव मनुष्य आयु का बंद कर रहा है, उस समय मायाचारी करता है। जब वो आयु को बांधता है, उस पर्याय को बांधता है, तो वह स्त्री पर्याय को बांध लेता है।
वो सीता कह रही है ये स्त्री पर्याय, अब इस स्त्री पर्याय को नष्ट करना है। वो चारित्र को धारण करती है, आरिका के व्रत को धारण करती है, और जैसे ही आरिका के व्रत को धारण करती है, निरअतिचार पूर्वक चारित्र का पालन करती है, संलेखना मरण करती है। वो संलेखना मरण कर कर वो जब आयु का बंध करती है तो देव आयु का बंध करती है। वो 16वें स्वर में प्रत्येंद्र हो जाती है। वो वहां से चलकर आएगी, वहां से चलकर आएगी, वो गणधर बनेगी। और वो जैसे ही गणधर बनकर अपने कर्मों का क्षय करेगी, वो 64 रिद्धियां प्रकट हो जाएंगी। और जहाँ पर 64 रिद्धियां होती हैं, आचार्य वर्ग कह रहे वहां पर जीवन मुक्त हो जाता है। वो जीवन मुक्त हो जाता है, और जो जीवन मुक्त होता है वहां पे अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत वीर होता है। वही पर्याय सार्थक होती है। अंत में भावना भाते हैं आप भी जीवन मुक्त बने, कर्मों से मुक्त बने, इसी में सार्थकता है। ओम नमः शिवाय।